अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी सर आंखों। तुम्हें अगवा किसने किया था? हमारे दुश्मन चारों तरफ है। तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहे हो? है तो दुश्मन की बेटी। इश्क तो ऐसे ही किया जाता है। अपने बेटे की जान की भीख मांगने आ रहे हैं। शेर सब जानता है ने उसके साथ क्या क्या किया है, क्या हुआ, सब जानता है। दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने, अब औरों की बारी है। नाक रगड़वावांगे और फिर जमीन वापस लगे वापस दवांगे शेर की लाश। ड्रामा सीरियल शेर की कहानी ने ले लिया है एक नया मोड़। अब शेर ठीक होकर अपने घर वापस आ गया है और शेर के आने से घर वालों को तो खुशी हुई है और साथ ही साथ हैरत भी हुई है कि शेर सही सलामत घर कैसे आ गया। शेर की वापसी पर बदर ज़मान को बहुत बड़ा धचका लगा है और बदर ज़मान और उसके बेटे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और यही सोच रहे हैं कि उनके साथ गद्दारी किसने की है। क्या डॉक्टर रंगूल वाला की ये चाल है या शेर के अपने ही कोई लोग थे जो शेर को वहाँ से आसानी से निकाल कर ले गए। एक तरफ तो उनका शक डॉक्टर फजर पर भी है, लेकिन डॉक्टर फजर तो चूँकि उनके दुश्मन के घर की लड़की है तो उस पर उनको शक नहीं हो रहा, क्योंकि अगर उनको लगता है कि डॉक्टर फजर उसको निकाल कर ले गई होती तो शेर इस तरह सही सलामत घर आ नहीं सकता था, क्योंकि उनसे हमारी ऑलरेडी दुश्मनी चल रही है और वो लोग यही मौका ढूंढ रहे हैं कि कुछ भी कर कर अपनी दुश्मनी का बदला चुकाएं और शेर को या हमारे घर वालों में से किसी एक को भी नुकसान पहुंचाएं। तो अब फजर पर उनका शक नहीं है, वो अपने बंदों को टटोलेंगे और उनको धमकाएंगे, मारेंगे, डराएंगे और उनसे यही उगलवाने की कोशिश करेंगे और ये पता लगाना चाहेंगे कि शेर आखिरकार किस तरह ठीक होकर घर वापस आ गया है। क्योंकि बदर ज़मान ये बखूबी जानता है कि शेर तो अब घर वापस आ गया है, लेकिन बदर ज़मान की इस घर में अब ज़िंदगी बहुत कम रह गई है। बदर ज़मान के पास बहुत कम टाइम रह गया है और बदर ज़मान की असलियत घर वालों के सामने खुलने वाली है। बदर ज़मान को इस बात का भी शक है कि शेर सब कुछ जानता है, उसके साथ जो जो उन्होंने किया शेर को सब पता है, लेकिन वो इस बात का भी तशवीश कर रहे हैं कि आखिरकार शेर को ये सब कैसे पता चल गया और शेर को भगाने में शेर की मदद किसने की और शेर का इलाज किसने कराया और शेर कैसे ठीक होकर अपने घर वापस आ गया है। उधर दूसरी जानिब शेर खान ने फजर के साथ भी अपने प्यार का इजहार कर दिया है। शेर खान अब ये जान चुका है कि अगर इस दुनिया में कोई वफ़ादार है तो वो फजर ही है, जिसने अपने एहसान का बदला एहसान के साथ चुकाया, ना सिर्फ बदला चुकाया बल्कि शेर ज़मान की मदद भी की उसको रिज़ाइम से भगाने में और उसके इलाज करने में। आज अगर शेर जिस हालत में भी है, इस सारी हालत की ज़िम्मेदार फजर ही है और ये सारा क्रेडिट फजर को जाता है। फजर के साथ शेर का इस कदर लगाव उसके फजर के साथ मोहब्बत में तब्दील हो चुका है और आखिरकार फजर को फ़ोन करके ये बता भी देता है कि मैं अब तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हारा हाथ मांगने, लेकिन फजर उसे मना कर देती है और ये कहती है कि मेरे घर आओगे तो मेरे लिए मुश्किलों में इजाफ़ा करोगे और तुम क्या समझते हो कि तुम मेरे घर आओगे तो मेरे घर वाले तुम्हें ज़िंदा जाने देंगे। मेरे बाबा तुम्हारी जान के दर पे हुए बैठे हैं, वो तुम्हें मार देंगे, उससे वो गोली मार कर उड़ा देंगे। लेकिन शेर ये बातों से इन बातों से डरने वाला हरगिज़ भी नहीं है। यहाँ तक कि शेर ने तो अपनी अम्मी को भी सारी सच्चाई बता दी है और फजर के साथ मोहब्बत का इजहार भी अपनी अम्मी के सामने कर दिया है। लेकिन शेर की अम्मी शेर को समझाती हैं और ये कहती हैं कि इतना प्यार तुम्हारी आंखों में फजर की खातिर मैं देख रही हूँ, ये क्यों है? क्योंकि आखिर जो भी है फजर है तो हमारी दुश्मनों की ही लड़की। लेकिन शेर ज़मान अपनी माँ को ये कहकर चुप करा देता है कि प्यार ये सब कुछ, ये पाबंदियाँ, ये मजबूरियाँ नहीं समझता, प्यार तो बस हो जाता। शेर ज़मान कैसे भी करके अपनी अम्मी को फजर के घर रिश्ता लेने के लिए जाने के लिए मजबूर करता है। यहाँ तक कि आखिरकार शेर की अम्मी शाह फजर के बाबा को फ़ोन करती हैं और घर आने की खबर देती हैं। तो फजर के बाबा को इस बात की खुशी होती है कि वो शायद हमसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं, अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगने आ रहे हैं। जब ये बात तमाम घर वालों को पता चलती है तो फजर के दादा भी इस बात को लेकर बहुत खुश होते हैं और फजर से कहते हैं कि हम उनसे नाक रगड़वाएंगे ज़मीन पर और उनसे अपनी ख़ानदानी ज़मीन वापस लेने का मुतालबा करेंगे। अगर उन्होंने हमारी बात मान
मान ली तो ठीक, वरना शेर की लाश उनके घर भिजवा देंगे। ये बात दादा के मुंह से सुनकर फजर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और फजर के बाबा खिड़की में खड़े बेसब्री से उनके आने का इंतज़ार करते हैं। उनको लगता है कि दुश्मनों ने हार मान ली है, लेकिन जैसे ही गाड़ियाँ इनके घर में दाखिल होती हैं और गाड़ी का गेट खुलता है तो वहाँ से जब शेर को उतरते हुए देखते हैं तो फजर के बाबा के होश उड़ जाते हैं कि शेर कैसे आ गया, शेर तो हमारी कैद में था। उनको लगता था कि शेर हमारी कैद में है और हम शेर को के बदले में अपनी दुश्मनी का सौदा करेंगे। लेकिन जैसे ही शेर को गाड़ी से उतरते हुए देखते हैं तो हैरान होकर फजर की तरफ देखते हैं। शेर ज़मान धड़ल्ले से फजर के घर में दाखिल होगा और सबको सलाम करेगा, यहाँ तक कि काका साहब के पास भी प्यार लेने जाएगा, लेकिन काका साहब गुस्से की हालत में उसको देखेंगे और उस के सर पर हाथ नहीं रखेंगे। यहाँ तक कि फजर की अम्मी के साथ शेर की अम्मी रिश्ते की बात भी करेंगी और ये बात सुनकर फजर के घर वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल शेर में। ड्रामा सीरियल शेर की शॉर्ट स्टोरी, प्रोमोस और टीजर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।